एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी 5.3 कंप्लीट करी थी। आज हम शुरू करते हैं 5.4। 5.4 में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो सारी डेफिनेशंस इसमें लिखी हुई हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इतना सारा पढ़ने की बजाय मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब एक मैट्रिक्स का करना है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एटलीस्ट एक मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। तो आपको बस करना क्या है कि अगर आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, इस हिसाब से गिवन है 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्डर की है, 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज करना है। सबसे पहली बात तो नोटेशन, ट्रांसपोज को हमेशा डैश से डिनोट करोगे। ठीक है, और ट्रांसपोज का काम क्या होता है, ट्रांसपोज ये काम करता है, वो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता है, कॉलम को रोज़ में चेंज कर देता है। ठीक है, ट्रांसपोज का सिर्फ ये काम है। तो अगर मुझे ए को ट्रांसपोज करना है, दैट इज़ इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, डैश लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 डैश 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर देगा, यानी कि ये जो 1 2 3 रो थी, अब इसका ये क्या बना देगा, कॉलम बना देगा 1 2 3। और ये जो 4 5 6 रो थी, इसका भी कॉलम बना दिया 4 5 6। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होगी। दिस इज ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, ऑर्डर कितना हो गया अब इसका, 1 2 3, 3 इसमें रो हो गई, 1 2 2 इसमें कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज का काम, जितनी भी रोज़ होती हैं उनको वो सारों को कॉलम में चेंज कर देता है, और साथ के साथ उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अब उसके बाद आपके पास आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका अगर आप ट्रांसपोज करो और वो अगेन उसी के इक्वल मिल जाए। अब जैसे यहाँ ये मैट्रिक्स थी, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आया ना, तो ये तो इसके इक्वल हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर वो इटसेल्फ उसी के इक्वल मिल जाए। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ए मेरी AIJ M × N एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M × N है, और आपके पास ये AIJ एलिमेंट है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी ना। अब I और M रो होते हैं, J और N कॉलम होते हैं, तो चेंज होने पे क्या बनेगा, AJI N × M बन जाएगा। तो अगर आपके पास AIJ = AJI हो जाए, वही बात है कि अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, सेम ही बात है, AIJ AJI के इक्वल हो जाए, तो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका मैं ट्रांसपोज करती हूँ। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि मुझे दोनों तरफ डैश करना है। डैश करूँगी तो क्या होगा, इसकी जो रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये जो 1 0 है ये कॉलम में चेंज हो गया 1 0, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो गई 0 1। अब देखो क्या कोई फ़र्क पड़ा है, सेम ही मैट्रिक्स है, ये भी 1 0 0 1 थी, ये भी 1 0 0 1 थी, इसका मतलब क्या हुआ, A' = A हो गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद आपके पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो मुझे -A मिले। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो -A मिले, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। या फिर दूसरी टर्म में आप बोल सकते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स में AIJ एलिमेंट जो है वो -AJI एलिमेंट के, यहाँ क्या था, AIJ एलिमेंट AJI के इक्वल हो जाए, और यहाँ AIJ -AJI के इक्वल हो जाए, तो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल 0 2 -2 ले लो, 2 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है A, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 -2, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 0। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ सारी एंट्रीज। अच्छा, मैट्रिक्स में अगर माइनस कॉमन लूँगी तो सारी एंट्रीज से ही माइनस बाहर आता है, तो मैंने बाहर माइनस निकाल लिया, 0 माइनस की हो जाएगी, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 प्लस का था तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस 0 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या अगेन A नहीं है, तो बाहर माइनस पड़ा था और ये A हो गया, यानी कि क्या हुआ, A' = -A हो गया। तो इसका मतलब A मेरी कैसी हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है,
अब आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ऐसे ही याद रख लेना। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। Every square matrix can be expressed in one and only one way as sum of symmetric and skew symmetric matrices। तो ये आपको थ्योरम की स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करना ईजी है। ट्रांसपोज में करना क्या है, रो को कॉलम में लिख देना है। पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला ही रो है 1 2 3 ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये बना दिया 1 2 3 पहला कॉलम। दूसरी रो 3 5 7 है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 5 7। तीसरी रो 4 7 9 है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 4 7 9। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह आप इसका सेकंड का भी ट्रांसपोज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इफ ए डैश। अब ऑलरेडी आपको ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है, एंड बी इज दिस, देन प्रूव दैट ए प्लस बी होल डैश। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान रखो कि अगर ए डैश आपको गिवन है, आपको ए फाइंड करना है। आपके पास रिजल्ट है कि अगर आपको ए डैश गिवन है, अगर उस ए डैश का अगेन डैश ले लोगे ना तो वो आपको ए देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ ए देने की बजाय उसने ए डैश दे दिया और बी दे दिया, आपसे ये प्रूफ करा रहा है। तो पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को लास्ट में इक्वल दिखा देंगे। पहले राइट को ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी उसने ए डैश गिवन है, ए डैश हमारे पास है। बी डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बी गिवन है, तो बी डैश क्या बनेगा, इसकी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 2 1 1 2 3। ए डैश प्लस बी डैश कर दोगे, सिर्फ ऐड ही करना है। लेफ्ट में क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकलेगा, डैश का अगेन डैश कर दो। ठीक है, तो डैश का अगेन डैश कर देंगे तो ए आ जाएगा। अब करना क्या है, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी कर दिया और फिर उसका सारे का ट्रांसपोज कर दिया और देखा कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट में क्या करना है पार्ट में, ए माइनस बी होल डैश। तो ए तो आप फाइंड कर चुके हो, बी आपको गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, एक आंसर आ गया। इधर ए का ट्रांसपोज गिवन है, पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लिया जो ये निकला हुआ था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरा आंसर आ गया। चेक करो, पहला आंसर दूसरे आंसर के इक्वल है तो आपका रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी कि पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, राइट साइड अलग से सॉल्व करनी है। लेफ्ट साइड में क्या है, पहले तो प्रोडक्ट करनी है ए बी की, फिर ट्रांसपोज करना है। तो ए की और बी की प्रोडक्ट पहले तो देखो क्या प्रोडक्ट करने के लिए कन्फर्मेबल भी हैं या नहीं। कन्फर्मेबल का मतलब उनके ऑर्डर्स, यानी कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं हैं इसके ऑर्डर कंपेरेबल हैं, दोनों चेक करके देखना तो पॉसिबल है। तो ए बी प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट करने पर ये मिल गया। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, -16 10 -29 8। और राइट साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले तो ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज कितना बन जाएगा, ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 -1 2, नेक्स्ट वाली रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 0 5। बी का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज करोगे -1 2 3 -4 -5 0। अब दोनों की प्रोडक्ट कर दो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की, तो ये आ गया। देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, दैट इज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक वेयर ए इज दिस। आपको सिमेट्रिक शो करना है, इस वाली पूरी टर्म को सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। अब आपको किसको सिमेट्रिक शो करना है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक करना है। तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि इसका सारे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए ना, ये आपको प्रूफ करनी है, टू प्रूफ ए प्लस ए डैश होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो आपके पास ये चीज़ सिमेट्रिक हो जाएगी। अब ए गिवन है,
ए डैश निकाल लो, ए डैश कितना आ जाएगा 6524। फिर ए प्लस ए डैश निकाल लो, ए प्लस ए डैश कितना आ गया 12778। अब क्या करना है, इसका सारे का ट्रांसपोज करके देखो, सारे का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 12778, दैट इज़ ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स शो दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, यानी कि आपको क्या दिखाना है, ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश होना चाहिए। तो देख लो, पहले तो ए डैश निकाल लो, ए डैश निकाला, ठीक है, ए माइनस ए डैश निकाला और उसका होल ट्रांसपोज कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ऑलरेडी गिवन है मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए है। ए डैश कर लो, ए डैश क्या आएगा 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3 और इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश कर दो। माइनस ऑफ ए करोगे तो ये अंदर सारा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी एंट्रीज से, तो ये आ गया। अब दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। पहली एंट्री को इक्वल किया 2k + 3 = -2k -3, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 4k = -6 k = -3/2 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, show that the matrix A is skew symmetric, also find 1/2 of A plus A dash and 1/2 of A minus A dash। सबसे पहले तो ये काम करना है कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, A डैश को -A के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया -A, मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब क्या फाइंड करना है, A प्लस A डैश करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। A है, A डैश है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। A है, A डैश है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इजी है, कैलकुलेट ही करना है, कैलकुलेशन समझना आए तो गूगल मीट में पूछ लेना। इफ़ A इज इक्वल्स टू दिस, एक्सप्रेस A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको प्रूव करना है, आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम में दिखाना है, यानी कि आपको इस वाली मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस के सम में दिखाना है, 2 में इसको ब्रेक करना है। आपको पता है रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट याद रखना, A इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। इस वाली पूरी एंट्री को नाम दे दिया P और इस वाली पूरी एंट्री को नाम दे दिया Q, ठीक है। P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस A को ब्रेक कर दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जो वो हमसे मांग रहा है। ठीक है, आपसे वो यही मांग रहा है कि इसको सम में ब्रेक करो और एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इस ए को मैंने ब्रेक कर दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब बस मुझे इस पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्या है, पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ये सॉल्व कर लो, पहले तो a प्लस ए डैश सॉल्व कर लो, a प्लस ए डैश सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको 1/2 से, यानी कि इसकी हर एक एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो p आ जाएगा। q क्या है, q इज़ 1/2 a माइनस ए डैश। पहले तो a माइनस ए डैश फाइंड करो, a माइनस ए डैश फाइंड किया, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस ए डैश आपके पास ये आ गया ये। फिर इस a माइनस ए डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 0 -3/2 3 3/2 0 -5 -3 5 0। तो P भी आ गया, Q भी आ गया। P और Q की दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो A इज इक्वल टू P प्लस Q था ना, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। इस टाइप के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सरसाइज में जितने इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व करके देखेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो वो हम गूगल मीट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।